Hi Sagar, others are joining. Morning. Yes sir, yes sir. Okay, हाँ सर, वेट करते 5 मिनट्स आ जाएंगे वो। okay, fine. जी सर।
सर एक बार पूछ लेते ग्रुप पे कोई जॉइन कर रहा है क्या? 2 मिनट और देखते हैं, अगर किसी का रिप्लाई नहीं आता है तो मंडे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर, श्योर। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे मेटेरियल लेजर का एक्टिवेशन। ओके, हमारा हाँ, अंशुमन, पहले वो हम्म, मेरे डाउट्स थे, वो कल का वो मेरे को इशू आ रहा था, वो हम्म, एक मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। मैंने कहा ना आज देखेंगे उसको। ओके, ठीक है। कौन सा मेटेरियल टाइप था वो? एक सेकेंड, मैंने उसमें मैं नया क्रिएट कर रही थी मटेरियल उस टाइम, मतलब ग्रुप क्रिएट करते टाइम पे था वो एरर। तो उस टाइम पे तो मटेरियल लेते ही नहीं है उस टाइम पे तो। ठीक। हाँ, तो नॉर्मली क्या एरर आ रहा था, जैसे कि आपने जो T0 का जो नंबर रेंज आप बना रहे हो, वो T0 का नंबर रेंज ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, 1 to 1000 वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, और आप सेम नंबर रेंज आप दोबारा से ले रहे हो, तो उसी के नहीं, लिए वो मैंने 9 to 1000 लिया है, 1 से नहीं स्टार्ट किया था मैंने। हाँ वही है ना, तो ये 1 to 1000 है, तो 9 to 1000 भी उसी के अंदर आता है ना। अच्छा अच्छा, तो फिर अच्छा उसके आगे या तो मैं कोई अल्फाबेट्स लगाऊं हाँ, या फिर। यहाँ पे जो भी नंबर रेंजेस अवेलेबल है, जैसे ये फ्रॉम टू है, तो इस हम्म। इससे कोई ओवरलैप ना करने वाला नंबर रेंज आप लीजिए। ठीक है, या तो आप अच्छा। एग्जिस्टिंग कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आप नया बना रहे हो तो यहाँ पे चेक करना रहता है कि कौन सा नंबर रेंज अवेलेबल है। ठीक है, कौन सा नंबर रेंज हम्म। जो है कोई इंटरवल पे नहीं आता है, तो वैसा वाला हम ले सकते हैं। ओके ओके। और जैसे मैं जब क्रिएट कर रही थी ना, तो मैंने जब सेकेंड एंट्री की, तो उसने उसको ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल में डाल दिया। अगर मुझे उसमें दो इंटरनल नंबर रेंज चाहिए होंगी, नहीं, देन। दो इंटरनल कैसे आएगा? नहीं, मैंने एक एक वहां पे ना एग्जिस्टिंग था किसी का पहले से ही ना, जब मैं कल करी थी, तो मैंने उनका ओपन करके देखा तो उनके में दो इंटरनल नंबर रेंजेस थे। एक्सटर्नल वाला चेकबॉक्स चेक नहीं था। इंटरनल में दो नंबर रेंज। हाँ, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वो किसका था, तो मैंने तो एक बार वो जस्ट देख रही थी कि किसने कैसे क्रिएट किया हुआ है। तो उसमें दो दिखे थे, तो दैट्स व्हाई आई वाज आल्सो ट्राइंग कि ऐसे क्रिएट करके, बट उसने ऑटोमेटिकली उसको एक्सटर्नल में वो टिक कर दिया। हाँ, नॉर्मली वही रहता है कि दो इंटरनल नंबर रेंज एक में नहीं रहेगा, वो एक इंटरनल और अभी एक जैसे आप ये एक्सटर्नल। देखो, आप ये वाला फ्लॉप ग्रुप करके है कि ये, आई थिंक इसमें एक्स वाला वो नहीं है किसी के आगे, दोनों इंटरनल ही है ये।
ऐसे ही और भी है नीचे, ग्रुप 2 भी है आई गेस, इसमें भी नहीं है। यार ये हम चेंज ग्रुप करके खोलेंगे तो इसका वो नंबर रेंज दिखता है ये।
कल मेरे को भी बहुत इशू आता है इस चीज़ें, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ना, तो फर्स्ट पे ही था वहाँ पे, थर्ड। कौन सा ग्रुप के लिए था दोनों? और एक फ्लॉप ग्रुप था और एक ग्रुप 2 था। वहाँ पे जो अभी देख रहे थे मैं, उसमें दिखा रहा था। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, वही चेक ये कर। जो C2 पे आया है, कभी ऊपर जा रहा है ये अंशुमन, इसमें भी 2 दिखा रहा है, सो एक बार ये भी चेक कर सकते हैं हम। फिनिश प्रोडक्ट और एक CERT KK0 में। एक ही है। अच्छा, यहाँ पे वो फ्लॉप वाला आ ही नहीं रहा है, ग्रुप 2 और वो। सर्च नहीं कर सकते हैं क्या हम यहाँ पे? नहीं, सर्च का फिल्टर मार सकता है। ग्रुप टेक्स्ट हम ले सकते हैं बस।
मोस्टली नहीं होगा, आप एक बार दोबारा से चेक करो, ठीक है? अगर आपको मिलता है देन मुझे बताना। ठीक है। और एक और है पॉइंट, मैंने आपको 2 स्क्रीनशॉट्स और भेजे हैं। सपोज़ मैं कोई ग्रुप बनाती हूँ और हुँ, फिर उसके अंदर मुझे मटीरियल टाइप मूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, मुझे रॉ मटीरियल लेना है। हुँ, अभी जैसे स्क्रीन भी जो ओपन है, अगर हम यहाँ भी देखें, तो ये हुँ, जो वाईसी ग्रुप के अंदर रॉ हुँ, मटेरियल एसएपी एसटीडी वाला मूव हुआ हुआ है, मतलब ये स्टैंडर्ड वाला है एसएपी का, हुँ, बीकेएमटी वाला जो है। तो हुँ, अभी ये यहाँ पे मूव हो रहा है, तो मेरे को ना ये मतलब अगर मेरे को भी अपने ग्रुप में चाहिए ये वाला रॉ मटेरियल वाला, तो मैं हुँ। अपने ग्रुप में कहाँ से लाऊँ? क्योंकि अनअसाइन में तो ये दिखता नहीं है फिर। नहीं, आप कहीं से भी ले सकते हो। पहले ये मटेरियल टाइप जो है इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे ये जो असाइन एलिमेंट टाइप टू ग्रुप है इसको सिलेक्ट हाँ। करो और यहाँ पे आपको सारा ग्रुप दिखा देगा। अभी सपोज़ ये मेरा वाईज़ेड ग्रुप में है, मुझे वाईसी में लेना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके क्लिक ओके कर दोगे तो अभी देखो आपका जो मटेरियल टाइप है वो मूव हो गया है वाईसी में। नहीं, ये हो जाएगा, बट अगर इस तरह से सपोज़ वाईज़ेड ग्रुप किसी और ने क्रिएट किया हुआ है और उन्हें भी वो रॉ मटेरियल चाहिए, तो उनके ग्रुप से तो वो हट जाएगा फिर वो मटेरियल टाइप। हाँ, एक ही ग्रुप में रहेगा। आप एक अच्छा, मटेरियल एक ही आप एक ओके। मटेरियल टाइप के लिए 2-3 हुँ, ये नहीं कर सकते हो क्या ओके, ओके, नंबर ओके, रेंज नहीं दे सकते हो, राइट? ओके। तो या वो तो फिर अपना नया मटेरियल टाइप बनाना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, तो ठीक या है, तो ओके। अपना बनाओ या फिर अगर किसी से किसी को मूव हाँ, करना है तो ऐसे मूव कर सकते हो। ठीक है, ओके। और एक चीज़ और थी, अ, एक सेकंड, वो मेरा डाउट जैसे हम टेबल सर्च करते हैं SE16N में, हुँ, तो वहाँ पे मैं प्लांट वाली टेबल के लिए सर्च कर रही थी। अगर सपोज़ हम कुछ गलत एंट्री कर देते हैं, प्लांट बाय मिस्टेक हमने कुछ और एंटर कर दिया, तो वो स्क्रीन ग्रेड आउट हो जाती है, वो डिसेबल हो जाता है फ़ील्ड। तो फिर हमें वापस से उसको करने के लिए वापस खोलना पड़ता है स्क्रीन को, या कुछ रिफ्रेश का एंटर ऑप्शन कर होता है? एंटर कर देने से दोबारा आ जाएगा। सपोज़ जैसे टी यहाँ डबल पे 01W। ठीक है, अभी अगर मैं हाँ, प्लांट में सपोज़ डाल रहा हूँ T001 ठीक है? और इसको एग्ज़ीक्यूट करना है क्या प्लान है ये इसको तो है। अगर कुछ हम ऐसे ABCD डाल दें अगर रैंडम। अगर ऐसे आता है दोबारा से एंटर हाँ, प्रेस करेंगे वो आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। तो हम जो मटेरियल लेजर देख रहे थे और हमारे मटेरियल लेजर में हमारे मटेरियल के लिए जो है मटेरियल सॉरी हमारे मटेरियल हम जो मटेरियल बना रहे थे उसके लिए हमको मटेरियल लेजर एक्टिव नहीं दिख रहा था, राइट? और अगर हमारा मटेरियल लेजर एक्टिव नहीं है तब भी हमको मटेरियल क्रिएट करने के लिए दे रहा था, करेक्ट? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे पोजीशन में जाएंगे
और आरओएच सिलेक्ट करेंगे तो आरओएच मटेरियल के लिए यहाँ पे अगर हम इसको सिलेक्ट करके क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट सिलेक्ट करते हैं, आई बिलीव ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। या तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका वैल्यू अपडेट सिलेक्टेड नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट में आप मटेरियल लेजर एक्टिव करो ना एक्टिव करो तब भी आप मटेरियल बना सकते हो, क्योंकि हमारा यहाँ पे वैल्यू अपडेट हमने दिया नहीं है। ठीक है, यानी कि मटेरियल जो है वो वैल्यू बेसिस पे अपडेट नहीं होगा, यानी कि जीएल अकाउंट पे वो ऐड नहीं होगा, यानी कि हमारा जो जीआर के टाइम पे उसका वैल्यू अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस पे आपका जो मटेरियल्स है उसको आप क्रिएट करने के लिए अगर आप क्रिएट करोगे देन वो आपको अलाउ करेगा। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं कि हमारा मटेरियल तो शायद एक्टिव है, मटेरियल लेजर सेट। मतलब अगर हम वो चेक बॉक्स चेक नहीं होगा तो वो मटेरियल लेजर हमें एक्टिव करना है कि मतलब नहीं करे तो भी चल जाएगा? तो भी चल जाएगा, हाँ करेक्ट। अच्छा। तो ये रिक्वायरमेंट फिर हमें क्लाइंट से मिलती होगी कि हमें वैल्यू अपडेट भी चाहिए, मतलब ये प्राइस हाँ वाला भी नॉर्मली, चाहिए। हाँ तो ठीक है। वैल्यू अपडेट और यहाँ। आप जैसे कहते हैं कि हमें जनरली हम डेटा अपलोड करते हैं एसएपी में, हम्म कुछ टूल्स मतलब होते हैं, तो फिर मतलब कैसे हम अपलोड करते हैं कि वो डायरेक्टली सिस्टम इस पे हमारी स्क्रीन्स पे हर फील्ड में डेटा आ जाता होगा वो? उसको हम तो देखते हैं, बाद में देखते हैं। ठीक है। तो ये अभी हमारा एक्टिव है, तो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आरओएच मटेरियल के लिए क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट हम अपडेट करते हैं यहाँ पे, और इसको सेव करते हैं। अभी अगर हम जाएंगे /nmm01 के अंदर, हाँ और दूसरा जो चीज था मटेरियल ग्रुप के बारे में हम पूछ रहे थे कि चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मटेरियल ग्रुप है वो हमारा आता है बेसिक डेटा में, यानी कि ये एट द क्लाइंट लेवल रहता है, ये हमारा प्लांट लेवल पे नहीं रहता है। तो हम इसको अगर नया मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं और उस टाइम में मटेरियल ग्रुप चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो सारे प्लांट के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो एक मटेरियल के लिए, यानी कि एक प्लांट के लिए, तो अगर वो दूसरा प्लांट के लिए भी वो मटेरियल के लिए प्रीवियस मटेरियल ग्रुप होगा तो बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मतलब सारे प्लांट में हमें सेम टाइप का ही हाँ मटेरियल हाँ। रखना होगा? तो यहाँ पे जो मटेरियल ग्रुप है हम वो असाइन करते हैं कहाँ पे, हम वो करते हैं बेसिक डेटा वन में। ठीक है, तो अभी अगर हम्म। आप दूसरे प्लांट में क्रिएट करके उसको चेंज कर दो देन वो मटेरियल ग्रुप जो है वो अलग प्लांट के लिए भी वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप वो चेक कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मटेरियल लेजर एक्टिव शो कर रहा है और हमारा प्राइस डिटरमिनेशन जो है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड हमको दिखा रहा है। ठीक है, तो पहला जो हमारा मैंडेटरी इंडिकेटर है वो हमको जाके
अपना जो OMS2 है, OMS2 में जाके हमको पहले वैल्यू अपडेट सिलेक्ट करना है। अगर हमारा वैल्यू अपडेट सिलेक्ट रहेगा, देन अगर आपका मटेरियल लेजर एक्टिव नहीं होगा, देन वो आपको एरर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कोई हम ले लेते हैं कोई भी प्लांट जिसका मटेरियल लेजर एक्टिव ना हो। और जिनका डिसेबल्ड है उनका क्या हाँ, मीनिंग है, मतलब स्टेटस में क्रॉस आ रहा है? हाँ, वो मतलब डिसेबल है, असाइन किया नहीं गया है। अच्छा, तो हम इनके लिए भी मटेरियल क्रिएट कर हाँ, सकते हैं मतलब? कर सकते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ITC1 है, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पे ITC1 के लिए मटेरियल लेजर कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे ITC1 के लिए मटेरियल लेजर जो है वो एक्टिव नहीं है। तो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ये जो ITC1 के लिए क्वांटिटी अपडेट एंड वैल्यू अपडेट सिलेक्ट कर लेते हैं ROH मटेरियल के लिए, इसको सेव कर लेते हैं। अभी अगर हम जाते हैं मटेरियल क्रिएट करने के लिए, सेम ROH मटेरियल लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं ITC1 का जो प्लांट है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, अभी अगर हम इसको हम ओके करेंगे, यहाँ ओके मेंटेन नहीं है, फाइन। फिर हम एक काम करते हैं, वो मतलब वो असाइनमेंट नहीं है उसमें प्रॉपर? हाँ, वो कोई डिलीट कर दिया होगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम जाते हैं लॉजिस्टिक्स जनरल, कॉपी डिलीट प्लांट। हम यहाँ पे IT10 से IT20 कॉपी कर लेते हैं। हेलो सर। हम्म, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। ओके, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा ना? सॉरी।
प्रैक्टिस से हो जाएगा ना ये? अभी तो फिलहाल तो पूरा ऊपर से जा रहा है। प्रैक्टिस स्टार्ट करना, प्रैक्टिस हाँ स्टार्ट करो, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी। एसएपी इंस्टॉल कर लिया ना, सर्वर जो जीयूआई था उसको इंस्टॉल कर लिया ना। हाँ सर। हाँ, तो मैं डिटेल्स आज शेयर करता हूँ। जी। आफ्टरनून में मुझे एक बार पिंग करना, मैं तुमको डिटेल्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ तो हाँ। हाँ, तो देख सकते हो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो कल से। जी जी सर। ये खुद से कैसे एक्टिव हो गया अभी इसका? क्योंकि हमने कॉपी किया ना उसको IT10 से यहाँ पे। ओके, तो ये फिर एमएल भी कॉपी ऐसे हो जाएगा उसका स्टेटस? हम्म, ओके। ठीक है, आप ट्राई करना उसको, जो भी आप प्लांट बना रहे हो उसको पहले चेक करो कि जो मटेरियल लेजर स्टेटस है क्या वो एक्टिव है, ठीक है। अगर वो एक्टिव है देन आप चेक कर सकते हो उसको। सॉरी, अगर वो एक्टिव नहीं है देन आप उसको चेक कर सकते हो, जैसे ये मटेरियल लेजर एक्टिव अभी हमारा हट गया यहाँ से, ठीक है। अभी हम ट्राई करते हैं यहाँ पे मटेरियल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, मटेरियल लेजर मस्ट बी सेट प्रोडक्टिव फॉर वैल्यूएशन एरिया IT20, ठीक है। तो IT20 के लिए प्रोडक्टिव रहना चाहिए, तो आप बाद में जाके उसको सिलेक्ट करके उसको एक्टिवेट करके फिर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एरर का मतलब है कि हमें पहले एमएल एक्टिव करना होगा? करेक्ट करेक्ट, तो ये मैंडेटरी है, ओके। जिन जिन ओके। सारे मटेरियल के लिए हमारा यहाँ पे वैल्यू अपडेट रहेगा उन सारे मटेरियल के लिए हमारा मैंडेटरी है मटेरियल लेजर एक्टिव करना। अगर आप यहाँ पे वैल्यू अपडेट सिलेक्ट नहीं करते हो देन आप मटेरियल हम्म, लेजर एक्टिव ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, देन हमारा और दो टॉपिक था। एक था अगर आपको मटेरियल का प्राइस अंशुमन, चेंज आज करना हम है। इतना ही रखें क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि ना प्रैक्टिस फिर बहुत आगे तक हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है फिर। ठीक है, फाइन, आप कंप्लीट करो, अभी वीकेंड है, 2 दिन के लिए आप हाँ। प्रैक्टिस करो, सही से प्रैक्टिस करो। हाँ। फिर मंडे को हम कनेक्ट करते हैं, अगर कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो, या फिर ठीक है। हम नेक्स्ट जो है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है अंशुमन, एक बार आप एक टी कोड और ओपन करेंगे, OMSL। हम्म,
इससे सॉरी क्या मैं डाउट? म्यूट पे थी। हाँ, एक्चुअली इसमें था कि ना अभी हमारी 40 तक लेंथ है इसमें। तो हम्म अगर हम यहाँ पे भी जैसे बाय डिफॉल्ट 18 दिखा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर लेंथ ले सकती हूँ, मतलब 40 से कम मैं कुछ भी डिफाइन कर सकती हूँ यहाँ पे, बट ये हम्म अलाउ ही नहीं कर रहा है, जस्ट वन ही एंटर करने दे रहा है। तो उस वजह से फिर हम मटेरियल नंबर टेम्पलेट भी मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि 40 डिजिट हमारा दिया गया है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है। बाय हम्म। डिफॉल्ट जो है वो 18 डिजिट का है। अगर हमको 40 डिजिट लेना है तो उसका एक एक्टिवेशन नोड रहता है, ठीक है। वो पहले एक्टिव करना रहता है, शायद अब अपर साइड से कोई उसका एक्टिवेशन है, वो पहले एक्टिव करना पड़ता है, फिर जाके हम उसको 40 डिजिट पे मेंटेन कर सकते हैं। तो मतलब जैसे इसमें 18 लिखा है, मैं अपने साइड से अगर सपोज मुझे 10 चाहिए लेंथ, तो वो नहीं मैं एंटर कर सकती हूँ यहाँ पे? कर सकते। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना नंबर रेंज का लेंथ है वो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको 10 डिजिट का चाहिए तो आप नंबर रेंज जब बना रहे हो तो वहां पे आप 10 डिजिट का ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये 18 ही रहेगा। और हाँ, इस वजह से अब अगर हम यहाँ टेम्पलेट में अगर कुछ लिखें, अपना टेम्पलेट डिफाइन करें, तो ये टेम्पलेट पता नहीं टेम्पलेट डिफाइन करो तो अगर 18 डिजिट का है, अगर टेम्पलेट डिफाइन करो तो वैसे कर सकते हो। सपोज RM 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके डाल सकते हो यहाँ पे। तो फिर ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा? यहाँ पे हम 18 दे रहे हैं बट हमें एक्चुअल में चाहिए 10, वो जो कि आप कह रहे हो नंबर रेंज से डिफाइन कर देंगे, बट यहाँ पे टेम्पलेट यहाँ फिर हमें 18 का देना पड़ेगा ना? यहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर रेंज का टेम्पलेट है वो आप 18 डिजिट के हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पे क्या होता है, ऐसे आप दे सकते हो, ठीक है। ये अब यहाँ पे n यानी कि जो रहता है वो रहता है न्यूमेरिकल, c यानी कि रहता है कांस्टेंट, फिर न्यूमेरिकल। मतलब यहाँ पे जो पहला 6 डिजिट है या फिर पहला जो 8 डिजिट है वो आप न्यूमेरिक रख रहे हो, ठीक है। तो हम्म। यानी कि आप यहाँ पे 0000 डाल सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि सपोज आप रॉ मटेरियल के लिए RM डाल रहे हो या फिर फिनिश्ड मटेरियल के लिए FM डाल रहे हो, तो वैसा आप हम्म। डाल सकते हो। और नेक्स्ट जो है वो आप नंबर रेंज रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली क्या है, 18 डिजिट का क्या है, 18 डिजिट हमारा सिस्टम अलाउ कर रहा है कि 18 डिजिट का नंबर रेंज है। तो वो यहाँ पे शो कर रहा है कि कितना मैक्सिमम नंबर रेंज रह सकता है, ठीक है। मटेरियल नंबर का हाँ, लेंथ बट कितना लेकिन ये रहेगा। चेंज भी करने नहीं दे रहा ना। अगर हम यहाँ पे नहीं, इसका चेंज नहीं सर्च हो, वाला भी देखें ना, तो उसमें सिर्फ नहीं नहीं वन नहीं, ऑप्शन आता है। हाँ, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे आपको, यहाँ पे बस ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है कि मटेरियल का नंबर लेंथ कितना रहना, कितना रह सकता है, ठीक है। तो आपको जो भी अपना नंबर रेंज देना है वो आप दे सकते हो। अपना जो नंबर रेंज नंबर जब आप रेंज। डिफाइन करते हो, हाँ, वहां पे ओके। आप दे सकते हो 10 डिजिट, 12 डिजिट, 8 डिजिट, जो भी चाहिए आप दे ठीक है, सकते ठीक। और फिर वो मैं एक बार आज चेक कर लेती हूँ, एक बार दोबारा वो दो इंटरनल वाला मेरे को अगर दोबारा मिलता है कि नहीं। हो। तो हाँ, यू मीन मिलता कि है तो हम मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। ठीक है। और यू मीन कि हम इंटरनल भी एक ही डिफाइन कर सकते हैं, एक ही रेंज, और एक्सटर्नल भी? करेक्ट करेक्ट। ठीक है। वही और है उसके कि अंदर हम सपोज मेरा एक ग्रुप है नॉर्मली कोई। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप दो नंबर रेंजेस वहां पे इंटरनल प्रोवाइड करते हो, एक्सटर्नल दो चलेगा। लेकिन अगर आप इंटरनल दो प्रोवाइड करते हो, इंटरनल दो में तो सिस्टम कंफ्यूज वहां पे होगा कि कौन सा वाला नंबर रेंज ले, राइट। ओके, तो ओके। उसके लिए दो इंटरनल नहीं ले सकते हैं, दो एक्सटर्नल ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर रेंज डालो एक्सटर्नल के लिए, अभी एक हम्म। डालो बाद में दूसरा डालो, वैसे कर सकते हो। ठीक लेकिन है, इंटरनल के लिए दो नहीं रहेगा। आप चेक करो, अगर आपको मिलता है तो मुझे बताना। ठीक है, ठीक है। और जैसे सपोज मैंने कोई ग्रुप बनाया, उसके अंदर कोई नंबर रेंज डिफाइन कर दी, फिर मैं उसके अंदर मटेरियल टाइप मूव कर रही हूँ। तो जैसे अभी हमने देखा था कि एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल मटेरियल टाइप्स थे, तो हम सपोज 2 3 मैंने मटेरियल टाइप मूव कर दिए, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड और ये सब। तो उन सब के लिए मटेरियल टाइप्स के लिए वो ही नंबर रेंज वैलिड हो रहेगा? करेक्ट, जो ग्रुप के अंदर रहेगा वहां पे जो ठीक है। नंबर रेंज असाइन रहेगा वही रहेगा।
ठीक है, ओके। ओके, ठीक। सागर, मुझे एक बार 2 बजे के बाद पिंग करना सर्वर के लिए, ठीक यस है? सर, यस मैं सर। तुमको डिटेल्स भेजता हूँ। ओके सर। ओके, चलो बाय एवरीवन। बाय। बाय।